The elegance of womanhood. Let us celebrate the woman who is not only the avatar of goddess Durga, Kali and Lakshmi, but also plays an important role of mother, wife, sister and a daughter. I am very proud of every woman who has proved herself and has the power to change the world, who has valued her individual existence and also has contributed to society. इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक ऐसा दिन जो नारी शक्ति को हमारा सलाम अदा करे, उनके उन सारे कठिन कदमों के लिए जो उन्होंने अपने बल पर उठाए, उन सारे कठिन समय के लिए जो उन्होंने अपने बिना किसी से बोले, बिना किसी से कहे उन्होंने अकेले झेले। हम आप सबको सलाम करते हैं और उन सारी नारी शक्ति को हमारा सलाम सलाम सलाम। आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आंगन, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। भारत माता को प्रणाम। सभागार में उपस्थित विद्वज्जन, मातृशक्ति, हमने प्रणाम करने की प्रक्रिया ही प्रारंभ की है नारी शक्ति से। मैंने मां सरस्वती को प्रणाम किया, भारत माता को प्रणाम किया, दोनों में माता शब्द का प्रयोग हुआ। इस बात को सिद्ध करता है कि नारियों का सम्मान प्राचीन काल से यानी सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई वहीं से सम्मान भी प्रारंभ हो चुका और एक कभी न समाप्त होने वाला सम्मान है। जहां शक्ति की चर्चा की जाती है वहां नारी स्वतः चली आती है। डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं और क्रांति ज्योति गौरव सम्मान जिन्हें प्राप्त होगा, तमाम मातृशक्तियां भी यहाँ उपस्थित हैं। चल आज पसारो द्वार पे आया तेरे जननी ममता मैया, चल आज पसारो चाहे यही कर कंजनी सोनी जे गोद उठा कर तू पुचकार। है चहु और अंधेरा घना, है चहु और अंधेरा घना, करुणा करी के एक बार निहारो। मामम जीवन की इस नाव को संस्कृति सागर से कर पारो, मामम जीवन की इस नाव को संस्कृति सागर से कर पारो। आप लोग तालियां बजा सकते हैं, ये उत्सव है। इस मकसद को अपनी जिंदगी बना लेने वाला और एक विमर्श के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले व्यक्ति को मैंने बहुत करीब से देखा है, जाना है इतने कम समय में। तो उसका नाम है डॉक्टर इंदिरा मिश्रा और मैं चाहूंगा मैं एक शिक्षक हूँ और सिविल सेवा को एक संस्थान उसको लीड करता हूँ। इस दौरान बहुत सी चीजों को जानने समझने का और समाज में होने वाले जो फ्रिक्शन है, जो बदलाव के लिए एक रिजिडिटी है, उसको मैं बहुत करीब से देखता हूँ। तो मैं इस विषय पर अभी बोलने के लिए मुझे लगता है कि मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ। जब मैं नारी की बात करता हूँ, जब मैं सृजनकर्ता की बात करता हूँ, जननी की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम में से कोई व्यक्ति इतना विमर्श, इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि उस जननी के विषय में वो बात कर सके। तो मैं यहाँ आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मैं शायद अभी ना मेरी नॉलेज ना मेरी ऊर्जा इतनी अधिक है कि मैं जननी के विषय में बात कर सकूं। अगर किसी के बारे में बात की जानी चाहिए तो शायद हमारे जो पितृसत्ता है उसके बारे में बात की जानी चाहिए कि आखिर वो क्यों ये संघर्ष कर रहा है और जिसका स्थान इतना उच्च है। जैसे अभी सर आए थे और उन्होंने बताया अर्धनारीश्वर की ईश्वर को भी शक्ति प्राप्त करने के लिए स्त्री की मदद लेनी पड़ी। तो ऐसे महान अगर छोड़ों की बात करें तो शायद हमें लगता है कि हमें वो नारीत्व जो है वो धारण करना चाहिए। और इस विषय पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक मैंने कहानी पढ़ी थी, आप लोग शायद इस विषय से अगर परिचित हो, शायद इस बात पे आप लोग एग्री करें कि जिस समाज से मैं आया हूं, जहां से पितृसत्ता की तरफ से अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन करें, तो वहां एक बड़ी छोटी सी बात होती है अगर छोटे पर से कि अगर आप रोए तो बोला लड़कियों की तरह रो रहा है। आप अगर एग्री करें तो मुझे बताइएगा,
अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, तो अगर रो रहा है तो कह रहा है भाई ये लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, पुरुषों का काम रोना नहीं है, लड़कों का काम रोना नहीं है। और मेरे ख्याल से हर परिवार में हर पुरुष को यही बताया जाता है कि रोना, कोमलता, नरमी ये स्त्रियों का गुण है, पुरुषों का नहीं। और शायद धीरे धीरे समय के साथ हम इसी तरह बड़े होते चले जाते हैं। हमें लगता है कि मैस्कुलिन होना, कठोर होना, अपनी भावनाओं को छुपाना ये पुरुष है, और रोना, कोमलता ये स्त्री, कमजोरी स्त्री है। धीरे धीरे हम मानने लगते हैं कि कमजोरी का मतलब स्त्री हो गई। धीरे धीरे समय बीता, सिविल सेवा के दौरान बहुत सी चीजें पढ़ने को मौका मिला, फिलॉसफी, दर्शन, संस्कृति। इस दौरान मैंने एक महापुरुष की बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी और शायद वो बहुत गहरी तक पहुंच गई। उनसे पूछा गया कि आप अक्सर जब अपृष्यता की बात होती है, पिछड़ेपन की बात होती है, आप रोने लगते हैं, आप देश के सबसे महान लीडर्स में से एक हैं, रोना आपको शोभा नहीं देता, तो हंसने लगे। तो बोला आप हंस क्यों रहे हैं, ये कोई मजाक की बात तो है नहीं। ज्यादातर कहा जाता है कि जो कमजोर है लोग आपको लीडर के रूप में देखते हैं, आप तो बहुत सख्त होने चाहिए, बहुत दृढ़ होने चाहिए, आप हंस क्यों रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, बोला जो पुरुष अपने हृदय में स्त्रीत्व को रखता है, फेमिनिज्म को रखता है, वो महान होता है। और जिस पुरुष के हृदय में, वो शरीर से पुरुष है, लेकिन जिस पुरुष के हृदय से अगर स्त्रीत्व खत्म हो जाता है, फिर वो हिटलर बनता है, वो मुसोलिनी बनता है। यानी अगर पुरुष इंसान बने रहना चाहता है तो उसको अपने हृदय में स्त्रीत्व का होना बहुत जरूरी है। तो ये मसला स्त्री के उत्थान का नहीं है, ये मसला पुरुष के इंसान बने रहने का है। अगर पुरुष इंसान बने रहना चाहता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में स्त्रीत्व यानी फेमिनिज्म का भाव होना चाहिए। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे परिवारों में हमें सिखाया जाना चाहिए। मैं इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। गलत करने वाले, लेकिन जब समाज में केवल खालसा रह गया, निर्मला समाप्त हो गया, तो मित्रों बड़े दुख की बात है, फिर खालिस्तान पैदा होता है। इसलिए हमें शक्ति और शिव दोनों का संतुलन रखेंगे तो ही समाज कल्याणकारी, मंगलकारी होगा। जहां केवल शिव है, शक्ति नहीं है, मित्रों वो शिव नहीं बचते, वो सब बचता है। उदाहरण हमारे समक्ष है, पंचशील का उदाहरण बहुत अच्छा दिया, सिद्धांत बहुत अच्छा बनाया, लेकिन शक्ति नहीं थी। उस समय के राजनेताओं की इच्छा शक्ति, शक्ति के प्रति समर्पित नहीं थी। तो हमारा अच्छा से अच्छा सिद्धांत हमारे पड़ोसी ने रौंद दिया, पैरों तले रौंद दिया। यह है नारी का महत्व, यह है शक्ति का महत्व। यदि उस समय शिव के साथ शक्ति होती तो हमारा बहुत बड़ा भाग चाइना कब्जा करके नहीं बैठता। इसी तरह से मैंने पहले बताया, जहां केवल शक्ति होती है वहां विनाश होता है, तांडव होता है और समाज का अपकार होता है। लेकिन मैं दो चीज बोलना चाहूंगी कि इसी संपूर्णता को पूरा करने के लिए, नारी विकास के लिए, ठीक है संस्थाओं में तो नारी का बहुत बड़ा सम्मान हो जाता है, संस्थाओं में नारी का सम्मान तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी कमी कहीं न कहीं पूरा नहीं होने का जो कारण है, तो मैं निवेदन करूंगी, आज हमारे सांसद जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये करूँगी कि जो हमारे संसद में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जब तक आप महिलाओं को टिकट नहीं देंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो तब तक उसका पूरा नहीं होगा, वो विकास वहीं से होगा। आज मैं ये कहूँगी कि हमारी बहन इंदिरा मिश्रा है, उनको वो मिथिला की है, मैं भी मिथिला की हूँ, और मिथिला से केवल एक ही नारी शिवहर क्षेत्र से रमा देवी खड़ी होती हैं, जो संपूर्णता का कारण नहीं बनता है। तो आप इंदिरा मिश्रा जी को टिकट दीजिए, जो उस क्षेत्र से खड़ी होंगी और ये विकास करेंगे। अब केवल ये संस्थाओं में काम अवार्ड देने का वो नहीं करेंगी, विकास के लिए उनको एक टिकट देने का मैं आग्रह करूँगी कि उनको दिया जाए। और ऐसी काफ़ी महिलाएं हमारी जो संस्थाओं में काम करती हैं, वो संपूर्णता कहाँ से होगी। दूसरी चीज़ यह है कि महिलाएं जहाँ जितनी यूनिवर्सिटी स्कूल से जितने सब पढ़ती हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े विश्वविद्यालय से जितनी महिलाएं पढ़ के आती हैं, उतने आप नौकरी में, उनके सरकारी नौकरी, उनके संस्थानों में उनकी संख्या नहीं होती है। अगर आप 90% अगर महिलाएं यूनिवर्सिटी में पास करके आती हैं, तो नौकरी में आपको 2, 3, 4%, बाकी गैप कहाँ चला गया, वो डिग्रियाँ कहाँ चली
इसका मतलब यह है कि जब महिलाओं की शादी हो जाती है तो कहीं न कहीं पुरुष वर्ग जो है उनको बिठा देते हैं कि तुमने PhD कर लिया, तुमने MA कर लिया, कुछ भी किया, लेकिन अब तुम घर पे रहो। तो वो गैप आ गई, उनको उनकी जिस तरह से डिग्रियां होती हैं वो नौकरी में नहीं दिखाई देती हैं। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि वैसी महिलाओं को निकाला जाए जो बड़े बड़े डिग्रियों लेकर घर में बैठी हैं, उनको निकाल करके उनको आप कुछ काम दीजिए, कुछ नौकरी दीजिए, ताकि वो दिखाए जो 90% जो विश्वविद्यालय में पढ़े वो 90% को काम में दिखे। ये गैप हो गया है, इसका मैं आग्रह करूंगी। ये तभी ये संपूर्ण दिखाई देगा, नारी का विकास नहीं है। और दूसरी चीज़ है, छोटी सी एक कविता जिन्होंने एक आग्रह की थी, मैं बस 2 लाइन के लिए करूँगी। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धनवन हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो, सुरभित वनमाल हो, जीवन की लाल हो, मधु से सिंचित सी कविता कमाल हो, जीवन की छाया हो, मोह भरी माया हो, हर पल जो साथ रहे प्रेम सिक्त साया हो, माता का नाम हो, पिता का सम्मान हो, पति की इज्जत हो, रिश्तों की शान हो, हर युग में पूजित हो, 5 दिवस दूषित हो, जीवन को अंकुर दे माँ बनकर उर्जित हो, घर की मर्यादा हो, प्रेम पूर्ण वादा हो, प्रेम की सानिध्य में खुशी का इरादा हो, राम भरी होली हो, भगवाई की हो टोली हो, प्रेम रस की बगी सी कोयल सी बोली हो, मन का अनुबंध हो, प्रेम का प्रबंध हो, जीवन की परिभाषित हो, कर्ता निबंध हो, नारी तुम नारी। और विशेषकर महिलाओं का कार्यक्रम है और मुझे निमंत्रण मिला तो मैं बिल्कुल पहुंच जाता। इसका एक कारण है, महिलाओं का स्वभाव, कोई भी बात का प्रचार और प्रसार करना है तो वो काम महिलाओं पर छोड़ दो, अपने आप प्रचार शुरू हो जाता है। इसका अनुभव मैं मेरे घर में करता हूँ। मुझे जो बात गली मोहल्ले को कहनी है वो धीरे से मैं मेरे पत्नी को कह देता हूँ, और मैं कहता हूँ ये बात केवल तेरे को कही है और बाकी किसी को मत बता। 8 दिन बाद मुझे मालूम होता है कि पूरे मोहल्ले को बात मालूम हो गई, और सबके कहते समय यही है कि किसको बताना मत, केवल तुम्हें बताना है। तो एक महिलाओं का एक स्वभाव है, उनका सेवा भाव, उनकी संवेदनशीलता। मुझे नहीं तो दूसरी बात बताओ, प्रॉपर्टी के लिए, हक के लिए एक एक सगा भाई भी एक दूसरे से कितना लड़ता है। एक दिन कोई दूसरी जगह जाना पड़ा तो अपने को नींद नहीं आती। और ये महिलाओं का कैसे स्वभाव बनाया है नेचर ने भी, और हम सब लोगों ने उसको देखा है कि जिस घर में जो माताजी पिताजी का घर त्याग कर कर उसको जब ससुराल में जाना पड़ता है तो पूरा अपना पूरा अधिकार, पूरा उस घर का अटैचमेंट सब छोड़कर नए घर को बसाने के लिए जो जाती है, ये महिला का संवेदनशीलता है। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, एक आदमी की डेथ हुई, उसकी अंत्य यात्रा जा रही थी, रास्ते में अंत्य यात्रा एक आदमी ने रोक दी। बोले भाई साहब मैं अंत्य यात्रा आगे नहीं चल रही हूँ। क्या हुआ? बोले इस आदमी को मैंने 12 लाख रुपए दिए थे, मेरे पैसे वापस आए नहीं है, तो जब तक मेरे पैसे नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाने दूंगा। सब लोग चिंतित हो गए, भाई ये क्या बात हुई, अंत्य यात्रा ऐसे पैसे के लिए कोई रोकता है, ये ठीक बात नहीं। सब लोगों ने उनको मनाया, बोले नहीं मेरे पैसे का कोई तो नहीं था, एश्योरेंस करे। उनके बेटे जिन्होंने कंधा दिया था उनको पूछा भाई साहब आप कुछ बात करो। वो बोले भाई हमारे पिताजी ने क्या लिया क्या दिया हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो कोई उन्होंने बताया नहीं, हम तो कुछ नहीं दे सकते। तो रिश्तेदारों को बोला आप कुछ रास्ता निकालो। बोले उसके सगे बेटे नहीं कुछ कर पा रहे तो हम क्या करेंगे, हम नहीं कुछ देंगे। वो यात्रा रुकी रही। उस समय स्मशान भूमि में महिलाओं के जाने का रिवाज नहीं था, महिलाएं घर पे बैठी थी। और कहीं से तो भी न्यूज वहां गई कि ऐसे ऐसे अपने पिताजी की अंत्य यात्रा रोकी गई है और किसी को उनका पैसा लेना है। वहां 2-3 बहनें जो आई थी उस काम में, वो रोना धोना वहां चल रहा है, तो उन्होंने अपने गहने निकाले और एक में इकट्ठा कर कर एक बहन वहां पर पहुंच गई। बोले महाराज, बोले आपके अगर हमारे पिताजी ने पैसे कुछ लिए आप कह रहे हैं, ये लो हमने अपने गहने आपको दिए और कम पड़े तो और भी दे देंगे, पर आप अंत्य यात्रा रोकिए मत। उसने कहा बहन जी ये क्या कर रही है आप? बोले मुझे पैसे लेने नहीं थे, मुझे पैसे देने थे, मेरे ध्यान में आ गया किसको पैसा देना है, अब आप अंत्य यात्रा लेके जा सकते हो। ये महिलाओं का जो स्वभाव है, तुरंत, नहीं तो सामान्य बात है क्या,
तो ऐसे महिलाओं का सम्मान करने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, हमें बुलाया है। महिलाओं के कर्तृत्व को आगे बढ़ाना और 50% जो पार्ट है अपने समाज का, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो समाज थोड़ी आगे बढ़ेगा। इसलिए एक भी क्षेत्र महिलाओं ने ऐसा नहीं छोड़ा है जहां उनको मौका मिला तो उन्होंने मेंटल अपना प्रूव किया है। तो आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं और एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाकर जो बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद कर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार। ऐसा लगता है कि सब अलग अलग क्षेत्रों में, राजनीति में हो, धर्म में हो, या कोई भी अगर अपने व्यवसाय में काम कर रहे हो, लेकिन लग रहा है कि गॉड का ब्लेसिंग एक साथ और इस मंच पे, इस सभा में सबको मिल रहा है और हमारे बीच आस्था माँ उपस्थित है और इनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। ये हमारी अति सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं शिव और शक्ति की ही बात हो रही है। समय बहुत सीमित है और बहुत सारे हमारे अवॉर्डीगण हैं जिनके साथ में हम लोगों को भैया विनय जी तम सोमा ज्योति और सारे टीम के मेंबर एक बार सामने आ जाए। गरिमा जी, अंकिता जी प्लीज आ जाइए। और मास्क लगाकर रखें सभी। कोरोना की सभी से आग्रह है अपनी अपनी सीट ले लें।